नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो जैसा कि आपको पता ही हमारी वीडियो सीरीज़ नंबर 10 चल रही है और इसका पार्ट 7 है और इंग्लिश कंटेंट का 21st वीडियो है। टॉपिक हमारा चल रहा है इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। आज का पहला सवाल है, विच वन इज़ नॉट द प्रॉब्लम कंसर्न विद ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, रैपिड चेंजेस इन द पैनल ऑफ ट्रांसलेटर्स, द क्वालिफिकेशंस ऑफ ट्रांसलेटर्स आर नॉट पैरेलल, lack of essential translation institutes, the number of translators is very high। so हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। so ये कोई मतलब द नंबर ऑफ ट्रांसलेटर्स इज़ वेरी हाई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को इज प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विस थ्रू विच पब्लिकेशन। सो यूनेस्को की ट्रांसलेशन पब्लिकेशन कौन सी है, उसको बोला जाता है, काफ़ी फेमस है ये, इंडेक्स ट्रांसलेशनम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मीनिंग क्या है। सो डुप्लीकेशन का मीनिंग जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में हम मानेंगे वो होता है टू मेक लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज। ओके, उसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इंडेक्स ट्रांसलेशन इज पब्लिश्ड बाय। अभी पूछा था यूनेस्को क्या पब्लिश करता है, अभी पूछ रहे हैं कि इंडेक्स ट्रांसलेशन इज पब्लिश्ड बाय, तो आंसर आपको पता ही है, यूनेस्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीरोग्राफी। सो जीरोग्राफी क्या होती है। सो जीरोग्राफी इज ए वेट प्रोसेस ऑफ रेप्रोग्राफी। आई होप सभी लाइब्रेरियंस को रेप्रोग्राफी का मतलब तो पता होगा। अगला सवाल है, विच मंथली पब्लिकेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज बीइंग पब्लिश्ड बाय इंस्टॉक। इंस्टॉक की मंथली पब्लिकेशन कौन सी है ट्रांसलेशन से रिलेटेड। सो दैट इज ए नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशंस। अगला सवाल है, विच वन इज नॉट द इंपॉर्टेंट डुप्लीकेटिंग टेक्निक। इन सभी ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से इंपॉर्टेंट डुप्लीकेटिंग टेक्निक कौन सी नहीं मानी जाती है। सो दैट इज ए टाइप डुप्लीकेशन। ठीक है, सो टाइपिंग इज नॉट ए इंपॉर्टेंट डुप्लीकेटिंग टेक्निक। ठीक है ना, क्योंकि एक ही कॉपी करने में बहुत टाइम लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन मेनली प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया। तो इंडिया में मेनली ट्रांसलेशन सर्विस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। सो दैट इज इंस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्रोग्राफी। रेप्रोग्राफी का क्या मीनिंग है। सो रेप्रोग्राफी का मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन ऑफ कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ओके, अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया। हमारे पास 4 इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको पता ही है, इंस्टॉक जो है वो इंडिया में प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये भी इंडिया में प्रोवाइड करेगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ये भी कलकत्ता ये भी इंडिया में प्रोवाइड करेगा। ALA नहीं करेगा क्योंकि ALA है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग के ऑथर कौन है। तो सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग जो है इज ऑथर्ड बाय J. Kaiser। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइट रेज आर एक्सपोज्ड ऑन द पेपर इन थर्मोफैक्स रेप्रोग्राफिक प्रोसेस। तो थर्मोफैक्स रेप्रोग्राफिक प्रोसेस में कौन सी लाइट्स जो है वो पेपर पे पड़ती हैं। सो दैट इज इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीरोक्स इज ए नेम ऑफ। सो जीरोक्स जो है वो किसका नाम है। ठीक है, सो जीरोक्स इज ए नेम ऑफ द यूज ऑफ पेपर इन मेकिंग कॉपीज। नो, ए साइंटिस्ट, नो, अ मशीन, process of making copies of a document। so Xerox is a name of the machine। okay, next question पे चलते हैं, how the process of electrostatic macro copying is completed। electrostatic macro copying is completed by the action of light on electrically charged photoconductors। अगला सवाल है, what do you mean by micrography। micrography का क्या मतलब है। so इसका आंसर हो जाएगा miniaturization of a document। ठीक है ना। अगला सवाल है, आई होप इन सब के मीनिंग आपको पता है, मिनिएचराइजेशन क्या होता है ये आपको पता होगा। व्हाट इज द साइज ऑफ ए रेप्लिका ऑफ ए डॉक्यूमेंट आफ्टर द माइक्रो कॉपिंग। तो माइक्रो कॉपिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट का साइज क्या हो जाएगा, जो रेप्लिका है उसका साइज क्या हो जाएगा, इट बिकम्स स्मॉल इन साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोटोकॉपिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड ऑफ फोटोकॉपिंग को हम क्या बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोग्राफी। अगला सवाल है, द कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज मेड ऑन विच टाइप ऑफ पेपर इन मैक्रो कॉपिंग। द कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज मेड ऑन, ये ऑर्डिनरी पेपर पे कर सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर पे भी कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल पे भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड में कॉपी करने का मेन कंपोनेंट क्या होता है। सो दैट इज ए स्पेशली डिजाइंड कैमरा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, what is the size of a replica of a document after copying process। so it remains the same size। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।